कई शहरों में बिजली बहाल, 23 घंटे बाद भी ब्रेकडाउन की वजह मालूम न हो सकी। एनटीडीसी तर्जुमान के मुताबिक लाहौर, कराची, इस्लामाबाद के ग्रिड्स बहाल कर दिए गए। कोयटा के तमाम फीडर्स बहाल हो गए। इस्लामाबाद मुकम्मल रोशन। कराची में 90% बिजली बहाल हो गई। लाहौर समेत दीगर शहरों में बिजली की आंख मचोली, ज्यादातर इलाकों में बिजली आ गई। कुद्दू पावर प्लांट में गफलत बरतने पर 7 अफसर मुअत्तल कर दिए गए। उमर अयूब कहते हैं फॉल्ट की वजह और जगह जल्द मालूम कर लेंगे। शिबली फराज ने कहा साबिक हुकूमतों ने प्लांट्स तो लगाए मगर तरसीली निजाम मुताबिकत नहीं रखता। एहसन इकबाल का कहना है हालिया बदतरीन बिजली शटडाउन ने साबित कर दिया है ये हुकूमत नालायक और नाअहल है। इमरान खान साहब ये मुल्क है मोबाइल नहीं जो रीबूट करने से चल जाएगा। खुददारा इस मुल्क से मजीद खेलना बंद करें, इस्तीफा दें, घर जाएं। मरियम औरंगजेब ने कहा हमने नए पावर प्लांट्स लगाए जो सिलेक्टेड चला भी नहीं पा रहे। आसिफ अली जरदारी को दिल की तकलीफ, डॉक्टर्स की टीम बिलावल हाउस मौजूद रही। एम्बुलेंस भी साथ लाई गई। डॉक्टर्स ने रिपोर्ट्स चेक की। मुकम्मल आराम का मशवरा। दूसरी जानिब पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियंस के इंट्रा पार्टी इलेक्शन, आसिफ अली जरदारी सदर मुंतखब, फरतुल्ला बाबर सेक्रेटरी जनरल, जबकि शाजिया मरी सेक्रेटरी इत्तलात मुंतखब। बार बार कहता हूँ एनआरओ नहीं दूंगा, अगर ऐसा किया तो पाकिस्तान की तबाही होगी। वजीर आज़म इमरान खान कहते हैं दोनों जमातों की क़यादत लूट मार कर रही थी। इन लोगों ने एक दूसरे को एनआरओ दिया, अगर मैं भी ऐसा करूं तो जिंदगी आसान हो जाएगी। मासी की हुकूमत में वज़रा बैरून मुल्क नौकरियां करते थे। नवाज शरीफ, एहसन इकबाल, ख्वाजा आसिफ ने इकामे ले रखे थे। इनकिलाब का मतलब स्टेटस को की तब्दीली है। तब्दीली मुसलसल अमल का नाम है। असल रिटायरमेंट तो सिर्फ कब्र में होती है। ब्रॉडशीट के सरबराह कावे मसावी ने नवाज शरीफ का इल्जामात से बरीयत का दावा झूठा करार दे दिया। कहते हैं ब्रॉडशीट के हवाले से आने वाला फैसला नवाज शरीफ को इल्जामात से किसी तरह बरी नहीं करता। सैकड़ों मिलियन डॉलर्स की मुश्तबा रकम है जिसकी कोई वजाहत नहीं दी गई। वजीर आजम इमरान खान अगर कहें तो एवनफील्ड की तहकीकात करेंगे। कैमनात कहते हैं मुल्क में गुर्बत की एक वजह अरबों रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग है। बदउनवानी तमाम बुराइयों की जड़ है। अरबों रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग की गई जिसके ठोस शवाहिद मौजूद हैं। फालूदे और पापड़ वाले के नाम पर भी अरबों रुपए बाहर भिजवाए गए। क्रिकेटर्स का काम क्रिकेट है, फार्मूला 1 नहीं। तेज रफ्तारी के चक्कर में शुएब मलिक की कार को हादसा, गाड़ी का अगला हिस्सा तबाह हो गया। स्पोर्ट्स कार रेस्टोरेंट के खड़े ट्रक से टकरा गई। शुएब कहते हैं महफूज हूं, दुआओं का शुक्रिया। पीएसएल के छठे सीजन की ड्राफ्टिंग, क्रिस गेल कोयटा ग्लैडिएटर्स का हिस्सा होंगे। इस्लामाबाद यूनाइटेड ने हसन अली की खिदमत हासिल कर ली। लाहौर कलंदर्स ने राशिद खान और समित पटेल का इंतखाब कर लिया। पेशावर ज़ल्मी ने जनूबी अफ्रीका के डेविड मिलर और इमाद बट को चुन लिया। मुल्तान सुल्तान्स ने क्रिस लिन, कराची किंग्स ने डायमंड राउंड में अफगानिस्तान के मोहम्मद नबी को मौका दे दिया। इमरान खान कहते हैं कराकोरम नेशनल पार्क में नायाब जानवरों का तहफ़्फ़ुज़ किया जाएगा। उनमें बर्फानी चीता, मार्को पोलो भेड़ भी शामिल है। वज़ीर आज़म ने हिमालयी भूरे रीछ की वीडियो भी शेयर कर दी। मुल्क भर में आज से 5 रोज़ा पोलियो मुहिम का आगाज होगा। 4 करोड़ से ज़ायद बच्चों को इंसदादे पोलियो के कचरे पिलाए जाएंगे। मुआविन खुसूसी बराए सेहत डॉक्टर फैसल सुल्तान कहते हैं वालिदैन समेत तमाम मकतबा फ़िक्र मुहिम की कामयाबी यकीनी बनाएं। स्पेन का दारुल हुकूमत मैड्रिड 50 साल बाद बदतरीन बर्फानी तूफान की जद में आ गया। दरख्त उखड़ गए, मवासलाती निजाम दरहम बरहम। मैड्रिड एयरपोर्ट भी बर्फ से ढक गया। जापान में भी बर्फबारी का रिकॉर्ड टूट गया। सैकड़ों गाड़ियां बर्फ में धंस गईं। 3 अफराद दम तोड़ गए। इंडोनेशिया में शदीद बारिशें, तोदे गिरने से 12 अफराद हलाक। वो हम सफर था मगर उससे हम नवाई न थी। पाकिस्तान के मारूफ शायर और नगमा निगार नसीर तुर्राबी कराची में इंतकाल कर गए। उम्र 75 बरस थी। इंतकाल पर उर्दू अदब से वाबस्ता शख्सियात का इजहार अफसोस, नाकाबिले तलाफी नुकसान करार। नमाज जनाजा आज अदा की जाएगी। और मारूफ शायर और मज़ाह निगार इब्न इंशा को दुनिया से रुखसत हुए 43 बरस बीत गए। इब्न इंशा ने अदब के हर रंग में तबाह आजमाई की।
शायरी से अनमिट नुकूश छोड़े। बुलेटिन में आपको खुशामदीद। मैं हूं मोहम्मद अकबर बाजवा। मैं हूं नीलम असलम। हेडलाइंस आपने जानी। बुलेटिन का आगाज करेंगे साहम खबर से। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी को दिल की तकलीफ, डॉक्टर्स की टीम ने बिलावल हाउस में तिब्बी मुआयना किया। आपको बताएं कि डॉक्टर्स ने आसिफ अली जरदारी को मुकम्मल आराम का मशवरा दिया। इसी पर बात करेंगे, हमारे नुमाइंदे हमारे साथ मौजूद हैं। हमीद सोमरो, हमीद बताइएगा, डॉक्टर्स ने बताया क्या, किस वजह से दिल की तकलीफ हुई? और जी शुक्रिया। साबिक सदर को क्योंकि दिल का आर्जा भी है, उसके अलावा शुगर और ब्लड प्रेशर के मसाइल भी रहते हैं, तो आज एक मरतबा फिर उनकी तबीयत नासाज हुई और साबिक सदर आसिफ अली जरदारी ने दिल में तकलीफ की शिकायत की, जिस पर बिलावल हाउस ने फौरी तौर पे जाउद्दीन अस्पताल से रब्ता किया और साबिक सदर के जो जाती मुआलिज हैं, डॉक्टरों की टीम है, उसको फौरी तौर पे तलब किया गया। उन्होंने साबिक सदर के जो टेस्ट हैं और उनके जो जिस्मानी जो तिब्बी मुआयना है वो किया। तमाम उन्होंने उनके तबीयत जो है वो खतरे से बाहर बताई है, लेकिन चंद मजीद टेस्ट है वो उनको कराने के लिए हिदायत दी गई है और डॉक्टर्स की तरफ से ये भी उनको मशवरा दिया गया है कि वो इस वक्त सियासी उमूर से थोड़ा सा दूर रहें और जो मुल्की सूरत हाल है उसके हवाले से ज्यादा फिक्र न करें। खास तौर पे उन्होंने आराम करने का उनको मशवरा दिया है, क्योंकि साबिक सदर के घर में आराम का मशवरा दिया गया है साबिक सदर को। बहुत शुक्रिया हमीद सोमरो। आगे बढ़ते हैं, आपको बताएं एनटीडीसी ने मुल्क भर में बिजली का तरसीली निजाम बहाल होने का दावा कर दिया। लाहौर, इस्लामाबाद, पेशावर, कोयटा और दीगर बड़े शहरों में बिजली की फराहमी बहाल हो गई। दूसरी तरफ कराची का 10% हिस्सा अब भी तारीकी में डूबा हुआ है, जबकि कुछ इलाकों में दोबारा बिजली की फराहमी मुअत्तल हो गई है। रिपोर्ट देखिए। बड़े ब्रेकडाउन के बाद मुल्क भर में बिजली बहाल, एनटीडीसी का बड़ा दावा। एनटीडीसी के तर्जुमान का कहना है कि मुल्क भर के तमाम 500 केवी और 220 केवी ग्रिड स्टेशंस और ट्रांसमिशन लाइन से बिजली की सप्लाई बहाल हो गई है। 500 केवी जामशोरू और एनकेआई ट्रांसमिशन से भी बिजली बहाल हो गई। गुड्डू से डेरा गाजी खान, मुजफ्फरगढ़ और रहीम यार खान को भी बिजली की सप्लाई मामूल पर आ गई है। तर्जुमान के मुताबिक मेपको के तमाम ग्रिड स्टेशंस को बिजली की फराहमी भी मामूल पर आ गई। दूसरी तरफ कराची में 24 घंटे गुजरने के बावजूद शहर का 10% हिस्सा अब भी बिजली से महरूम है। कुछ इलाकों में बिजली बहाल होने के बाद दोबारा गायब हो गई है। उधर लाहौर में बिजली की फराहमी बहाल हो चुकी है, ताहम कई इलाकों में ट्रिपिंग का सिलसिला बदस्तूर जारी है। इस्लामाबाद, रावलपिंडी, जेहलम और अटक रीजन में भी बिजली की सप्लाई मुकम्मल तौर पर बहाल हो चुकी। हैदराबाद के कई इलाकों में ताहाल बिजली बंद है। कोयटा समेत बलूचिस्तान के तमाम अजला की रोशनियां वापस लौट आई हैं। ब्रेकडाउन के दौरान गफलत बरतने पर गुड्डू थर्मल पावर स्टेशन के 7 अफसरों को मुअत्तल कर दिया गया। गुड्डू पावर प्लांट में गुज़श्ता रात 11:41 पर फॉल्ट पैदा हुआ, जिसके बायस मंगला और तरबेला समेत बड़े बिजली घरों के पावर प्लांट्स बंद हो गए थे।